अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना उस्मान मंसूर अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आपने देखा होगा हालिया दिनों में कराची में गुल प्लाजा में आग झड़प उठी। आज से लेकर अभी तक इसके बारे में बहुत से रूमर्स और हकायक के पीछे बातें छुपी हुई है जो लोगों को हकायक पता नहीं है। कोई गवर्नमेंट को ज़िम्मेदार ठहरा रहा है, तो कोई यूनियन को ज़िम्मेदार ठहरा रहा है, तो कोई उन दुकानदारों को इसका ज़िम्मेदार ठहरा रहा है। आज हम कोशिश करेंगे कि हम इनके हकायक जानने की कोशिश करें कि ये आग झड़प उठी क्यों और ये वाक़यात होते क्यों हैं, और होने के बाद इसका नतीजा क्या होता है। ये से आग तो झड़प उठी और जिसके नतीजे में अभी बताए जा रहे हैं कि 61 से प्लस लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और बहुत से लाशों की तलाश की जा रही है DNA टेस्ट के नतीजे में, और बहुत से लोगों के प्यारे अभी भी लापता हैं जो ढूंढने में रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स लगी हुई है। मगर मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने देखा होगा कि ये कोई कराची या पाकिस्तान में पहला वाक़या नहीं है। ये वाक़यात बहुत ही टाइम से होते हैं, मगर एट दी एंड इनका रिज़ल्ट कोई नहीं निकलता। मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई मौजू हाथ में मिल जाता है, वो उसको लेकर उसके ऊपर डिबेट करते रहते हैं, मगर इसके हक़ाइक़ के ऊपर बात नहीं की जाती। दूसरी चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इसमें कसूर है। कसूर क्यों है कि भाई जब आप एक अथॉरिटी देने जा रहे हैं आर्किटेक्ट पूरी बिल्डिंग की, तो उसमें आप इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट तो रखनी चाहिए। आपने ये जो नक्शा पास किया किस बिया पे किया था, या किसी पैसों के लालच के बिया पर या किसी के कहने पर बिया पर। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा कि बड़े बड़े दफातर में फायर एग्जीक्यूशर्स लगे होते हैं। बदकिस्मती से शॉपिंग मॉल्स में ये चीज़ें नहीं पाई जाती, और छोटे छोटे शॉप्स में जो फायर एग्जीक्यूशन इमरजेंसी में हम फायर के ऊपर कंट्रोल कर सकें। मेरे कहने का मकसद ये है कि सिंध हुकूमत भी इसमें मुलव्विज़ है, और सिंध हुकूमत किस किस चीज़ के साथ नहीं लड़ सकती। आप देखें डंपर माफिया, ये भी एक प्रॉब्लम है, लसानियत बेस पर मसले चल रहे हैं, और ये एक नया इशू आ रहा है। सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी के खिलाफ पहले एक मैंने और भी वीडियो बना चुका हूँ, जब आपको याद होगा कि लियारी में एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, उसमें भी बहुत जानों का ज़ाया हुआ था। मगर मेरा आप सबसे दरख्वास्त ये है कि अभी किसी भी मसले के ऊपर सियासत करने से अच्छा है तो आए हम इनका हल निकालें। हल कैसे निकलेगा? आप और हम जब अवेयर्ड होंगे और हम डिमांड करना शुरू करेंगे कि भाई इस बिल्डिंग को बनाने तो जा रहे हैं, मगर इसमें इमरजेंसी पॉइंट कौन सी है जब इमरजेंसी में लोग यहाँ से निकलें। और हम ये भी मेक श्योर करें कि हर दफातर, ऑफिस, घर, उस दुकान में क्या वो आग बुझाने वाला सिस्टम है, सेफ्टी टीम है। अगर नहीं है तो हमें उनको भी श्योर कराने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत से एंकर पर्सन्स और कुछ वो लोग जिन्होंने नई नई पार्टीज़ बनाई हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई हैं, और अपनी पॉलिटिक्स को चमक उजागर करने के लिए वो सियासत में आ रहे हैं, और क्रेडिट तो सब लेते हैं। कभी MQM क्रेडिट लेती है अच्छे काम का, कभी पीपल्स पार्टी लेती है, तो कभी जमीयत इस्लाम, जमीयत वाले भी लेते हैं, तो मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं उठाता। एक दूसरी चीज़ भी मैं आपको इसके तसलसल से बताता चलूँ कि कराची जो है वो डिवाइडेड है इन 2 पार्ट्स। 65% जो कराची की अथॉरिटी है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है। 35% जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हाथ में है, जिसमें DHA हो गया, कैंटोनमेंट हो गया, रेलवे हो गया। तो उसमें ये हो रहा है कि जो ये वाक़यात हो रहे हैं तो इसका सारा मलबा जो है वो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर हो रहा है। मेरी CM सिंध और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जरदारी साहब से भी दरख्वास्त है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी दरख्वास्त है कि आप कोई ऐसे मैकेनिज़्म बनाएं और ऐसे इफ़ेक्टिवली काम करें जिससे सिंध में इन मसाइल से बचा जाए और हम लोगों को रेस्क्यू कर सकें और उनकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करें। मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।